खरा माने नमकीन जल है, पीने योग्य है नहीं है। उनमें से मात्र 2.5% ही अलवणीय मृदु जल है ना। जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र है। सबसे ज्यादा जल संग्रह, संग्रह माने जमा करना, संग्रह माने सबसे ज्यादा जल कहाँ संग्रह होता है? महासागर में, है ना। सब नदी नाद मिलके कहा महासागर में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है क्या, अरब सागर में गिरता है। इस प्रकार से तो सबसे ज्यादा जल महासागर में पाया जाता है। इसी कारण से इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है। हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है, समुद्री जल का उपयोग नहीं होता है। भूपृष्ठीय जल वन भूमि के पृष्ठ पर उसका या नहीं तो भूमिगत जल का उपयोग होता है। जैसे नदी में हम लोग जाते कपड़ा वपड़ा खींचते थे, इसका भूपृष्ठीय हो गया, समझ गया कि नहीं, पोखर वगैरह। हाँ, अब भूमिगत जल जो पीते के लिए निकालते भूमिगत जल हो गया, समझ गया। इन दोनों का ज्यादा उपयोग होता है। अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए हम इन दोनों के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सुनो, भूपृष्ठीय जल, धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। जमीन पर भूपृष्ठीय जल कहां से आता? वर्षण, वर्षा के कारण। आजकल जब वर्षा खत्म हो गया था, वर्षा नहीं हो रहा था, सब जल खत्म हो गया था कि नहीं, कौन सब लोग का सूख रहा था, चोट्टा पानी नहीं दे रहा था, सब चौपट। 4 हाइड्रिन मारो तो एक चुरुक निकलेगा, नहीं निकलता था वो भी नहीं। और कम में पानी में नहाना पड़ता था, अब भरपूर पानी आएगा तो एकदम लोग 4-4 बाल्टी नहाता है, समझ गया। वैसे पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी भी बहुत जगह पर जो है पानी के अभाव में लोग पोखर वगैरह में नहाता है, पोखर में नदी में नहाता है। तो जीवन में भूपृष्ठीय जल ना हो तो अपना लोग कौन से स्विमिंग पूल में तो बड़का वो सब जो अपना है ना वो सब नहाता है। हाँ, लोग होता है जो उधर उत्सव का क्या बताया तो लगता अजीब नहाता है रे, देखने न जाता है। चुप कुछ बोल देता रहता है, सब ठीक आदमी नहीं है, दूरी बना हुआ पर जो समझ गया। अपना पोखर तो नदी सब ठीक ठाक है लगभग, है ना। वहाँ वो ठीक जगह नहीं है। देखो स्विमिंग में छोटा थोड़ा हेलना नहीं आता है तो आपको मुनारा में पानी चेंज नहीं होता है, खराबा पानी निकल जाता है, फाटक गिर गया, अच्छा वाला पानी थोड़ा इस सोचता नहीं बड़ का स्विमिंग थोड़ा उनमें हम जानते हैं। वो ठीक आदमी सब वहां नहीं रहता तो ये होते जाएगा, कहता है बच रे, कुप्रभाव से बच, असर डाल देगा, गाना नहीं असर करे धीरे धीरे। तो सुनो, तो भूपृष्ठ जल कहाँ से आते हो महिला गुरु, सुनना, भूपृष्ठ जल कहाँ से आते हैं? वर्षा से, समझ गया। वर्षा का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। और वर्षा जल जो होता है ना, वर्षा के बाद 20% वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। पता है तुमको सबसे स्वच्छ जल किसको माना जाता है? वर्षा जल को। वर्षा जल को पूरा शुद्ध माना जाता है, समझ गया कि नहीं। अब पहले जमाना में जब वर्षा जल होता था, पत्थर जो गिरता था खाई थी तो दादी सब क्या करती थी, घेग हो करे कुत्ता काला खाई थी, घेग हो तो नको, है ना, ऐसे कहता था। उसको पता नहीं था कि घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। वो कहता था वो बर्फ खेले से होता है, बादल का पानी पीते वैसे होता है, समझ गया, वर्षा का पानी पीने से होता है। उन लोग का ये मानना था, जबकि गलत था। घेगा रोग क्यों होता है? आयोडीन युक्त वाला नमक खाते हैं ना आप लोग, कौन कंपनी का खाते हैं? टाटा का। चलो यहाँ पर तो सुनो कुछ उसके बाद 20 वर्षा हुआ, है ना। समझ गया, बादल लगल है, वर्षा हो रहा है, आज छुटकी नहा रही है, सोशल उड़िया रहा है, कैसे करे बिहार में उड़िया रहा ना, ये छोटा को मत घर वाले रह दे, ये नहा रही है अपना, समझ गया, पानी का कमी है, समझ गया कि नहीं। बाजार में होता है, छत पर नहाता रहेगा, अपना खुदरों से नहाता रहेगा। बाजार में सब कर जाएगा, समझ गया कि नहीं। तो ये जो हो गया वर्षा जल जो होता है, तो सबसे शुद्ध माना जाता है वर्षा जल।
तो इसका 20% रिटर्न हो जाता है, 20% उड़ के फिर वापस चला जाता है। तब क्या गो प्रतिशत बच गया? 80% बच गया। 80 में से अब क्या क्या होता है सुनो, 80% में से कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं, कुछ तो रिस रिस के जमीन के अंदर चले जाते हैं, जबकि अधिकांश भाग नदी नालों झीलों तालाबों तथा ताल तलियों में मिल जाते हैं और शेष जल सागर या महासागर में जाकर मिल जाते हैं। समझ गया कि नहीं? उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठीय पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं। अब समझ में आया, भूपृष्ठीय जल धरातलीय जल जो ऐसे वर्षा के द्वारा आता है उस जल को क्या कहता है? भूपृष्ठीय जल या धरातलीय जल। अब है भूमिगत जल। भूमिगत माने जो जमीन के, जैसे ये जमीन है ना, पृथ्वी है, तो इसके अंदर में जो जमीन रहता है उसको कहता है भूमिगत जल। यहाँ लेयर होगा, कॉलगार भी नहीं तब लेयर निकलता, तो ये कहते भूमिगत जल। अब भूमिगत जल में क्या होता है? तो वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर शैलियों आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडार में भूपृष्ठ जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल रिस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाता है। इस प्रक्रिया से एकत्रित जल भौम जल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो रिस रिस कर जो इसमें चला गया वर्षा के बाद, तो ये वाला जल को भौम जल कहेंगे या भूमिगत जल कहेंगे। समझ गया? तो क्वेश्चन लिखेगा, भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? लिख लो, भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? लिखो क्वेश्चन, भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? हो गया, लिखो।